और संसद के बजट सत्र के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बयानबाजी से राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। कभी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, तो कभी देश के आंतरिक मामलों को विदेशों में उठाना, तो कभी देश विरोधी लोगों से मिलकर उन्हीं की भाषा बोलना। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसदीय कार्य मंत्री का ये बयान उस फलसफे को बखूबी बयां कर रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष देश के जरूरी मुद्दों से इतर उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे देश के लोगों का कोई सरोकार नहीं रहता। संसदीय कार्य मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नक्सलियों और उग्रवादियों का हितैषी तक बता दिया। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओ हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। सदन जो लोगों के जरूरी मुद्दों की आवाज बनती है, जहां मौजूद सांसद लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और संसद के उस पटल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे लोगों का कोई सरोकार नहीं रहता। लिहाजा किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष की हरकतों को बचकाना करार दे दिया। राहुल गांधी जी का बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव, वो बचकाना है, चाइल्डिश है। वैसे नहीं कर सकते क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जिम्मेदारी के साथ अपना व्यवहार को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज भी है। देश तो ऐसे नहीं चल सकता है, तो ये उसका व्यवहार जो है बहुत ही बचकाना है। मेरे ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं। आरोप प्रत्यारोप और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का पूरा खाका पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे नेता हैं जिनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है। ऐसे नेताओं को गंभीरता से लेने से बचना चाहिए। राहुल गांधी के लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? बिना तथ्य के बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो भी है, उसमें अगर हमारा प्रधानमंत्री वहां किसी से मिला है, वहां कहीं गया है या कुछ डॉक्यूमेंट है, इस तरह का कोई चीज नहीं है और जबरदस्ती सरकार का, प्रधानमंत्री जी का नाम लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा हताश, निराशा कहां आप देखने को मिलेंगे? बिना मतलब बोले जा रहे हैं लोकसभा में। क्या आप नेता प्रतिपक्ष हो गया तो आप रूल से ऊपर हो गए क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। रिजिजू के बयान को जहां सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप ठहरा रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और सहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहा है। मगर आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच इस बयानबाजी के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक असहमति को राष्ट्र हित से जोड़कर देखना उचित है या फिर यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है।